हमारे खानदान में जल्दी मेरे मामू के घर शादी हुई है। तो मेरी अभी बड़ी सिस्टर की शादी नहीं हुई थी, तो मेरे जो थे ससुर, उनकी तबीयत सही नहीं थी। तो फिर इन्होंने एक तो रिश्ता बड़ा, अम्मी ने बड़ा बोला कि आप बड़ी का रिश्ता ले लो, छोटी का रहने दो। तो वो कहते नहीं, छोटी के साथ ही शादी करनी है। तो फिर बड़ा ये मामलात होते हैं ना कि रिश्तेदारों में। फिर खैर जैसे उन्होंने हाँ की, फिर जल्दी मेरी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड आर्मी से हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड ने हर टाइम मुझे सपोर्ट किया है। हर पल मुझे सपोर्ट किया। मेरे में ना तो वो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ थी। तो जब मैं बाहर आई, मेरे हस्बैंड ने हर चीज़ में, बाहर जाना, चलो कहीं किसी कंट्री में भी गए हैं ना, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। चलो जी आप ऑर्डर करो, रेस्टोरेंट में गए आप ऑर्डर करो। अगर मैं आज इतना बोलती हूँ या कुछ भी है, इसमें मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का स्पोर्ट है। ओके, दैट इज वेरी नाइस, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। पर एट द सेम टाइम आप बताओ, आप ये बोले कि अल्लाह ने आपको एक ब्लेसिंग दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज हर शौहर ऐसा नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल। एंड आई बिलीव ये जो आप बात बोल रही है, आई एम रियली हैप्पी कि आप ये बोल रही है, क्योंकि ये बातें शौहरों को बताने वाली होती है कि उनको लगता है कि ऐसा कोई मर्द नहीं है कि वो इतना सपोर्ट करे। ऐसे भी लोग हैं जो एक औरत को एक ऐसे मकाम पर ले जाते हैं, तो शायद अगर वो अपने माँ बाप के घर पर होते या उसके बाप, वो उनको ये मकाम या ये आज़ादी ना दे पाए। तो आप बताएं, जब आप गुलकारी के उसमें आए तो किस तरह आप उस चीज़ में आए? मतीरा, मेरी बर्थडे थी, तो मुझे दुनिया जहान का अल्लाह ने मुझे हर चीज़ से नवाजा हुआ है। मुझे एक होती ना हसरत बंदे की, मेरे पास ये होना चाहिए, मुझे अल्लाह पाक ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। और अल्लाह पाक ने मुझे, जब मेरा शौक़ था, मैंने कभी, यानी कि आपस में मेरे से गाना शाना सुनते होते थे कभी कभी ना, तो उन्होंने पूछा, कहते हैं कि तुम्हारा क्या, मतलब कोई तुम्हारी ख्वाहिश? तो मैंने कहा म्यूज़िक है, लेकिन ये मुझे पता है हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे ख़ानदान में कोई बंदा शोबिज़ में है ही नहीं। तो कहते क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। तो इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने किसी वजह से ना इस्तीफ़ा दे दिया आर्मी में। अगर हम लोग उधर होते तो शायद मे बी कि मैं ना म्यूज़िक में आ सकती ना। तो उन्होंने किसी वजह से इस्तीफ़ा दिया हुआ था। वो आर्मी के हैं? आर्मी के। तो मुझे कहते हैं कि ना, फिर हम लोग इस्लामाबाद से लाहौर शिफ्ट हो गए। जब हम लाहौर शिफ्ट हुए तो फिर उन्होंने, मुझे नहीं पता, उन्होंने बाहर से पता किया कि कौन सा टीचर अच्छा होगा, सारा के मतलब उन्होंने सारा मुझे अब सारा वो करके, हाँ जी, मुझे पता नहीं था। तो फिर मुझे किसी के साथ भेजा, घर के बंदे के साथ ही, कि आप जाओ उधर। और जब मैं गई तो मुझे वो एकेडमी थी। तो फिर मैंने प्रॉपर सीखा, क्लासिकल, पॉप, फोक सब सीखा मैंने उनसे। तो मेरी ये ख्वाहिश थी जो कि मेरी, उन्होंने ये भी पूरी की। माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड। तो मुझे उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ईमान, तुम कभी भी मुझे डिग्रेड नहीं करोगी किसी भी मामले में। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मेरी लिमिट्स हैं, ये एक गोल दायरा है, ये मेरी लिमिट्स हैं, उसको मैंने क्रॉस नहीं करना। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि ये पहनो, ये ना पहनो, इधर जाओ, इधर ना जाओ। मुझे तुम्हारे पे पूरा भरोसा है कि तूने ना मुझे पहले कभी शिकायत का मौका दिया, ना आप दोगी, और मैंने कभी नहीं दिया। मैं कोई भी काम करती हूँ, इतने लोग हैं, दोस्त हैं मेरी, लेकिन एक होते ना क्लोज दोस्त, वो मेरी हस्बैंड है। पहले वो मेरी सहेली, बाद मेरा बंदा। ये बड़ी अच्छी बात है ना, यही होना चाहिए। तो मुझे कभी, अभी तक मुझे शादी की ऑफरें भी आ जाती हैं, तो मैं घर आके बताती हूँ कि ऐसे ऐसे। और बड़े होते हैं कि नामवर लोग होते हैं जो कह देते हैं कि मुझे अच्छी लगती हो, तो मैं घर आके बताती हूँ कि यार मैनू तो शादी की ऑफर हो गई। वो आगे से वो फिर ना मजाक करते हैं कि मतलब कि वो चिल करते हैं, वो कभी भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर किसी ने कोई लाइन होती है ना, बंदा कोई लाइनें शाइनें भी मारता है, तो मुझे पता है कि मैंने बंदे को कैसे लेके चलना है आगे। जो भी आगे सामने वाला बंदा है कि मैंने इसको कैसे हैंडल करना है, मैं कर लेती हूँ प्यार मोहब्बत में। लेकिन मैं अपने हस्बैंड को हर चीज़ बताती हूँ कि मैं पूरे दिन का, इधर भी मैं आई हूँ, अकेली आई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने हर चीज़ बतानी है कि मैंने हर चीज के, ये हुआ, मैंने ये खाया, मैं इतने बजे उठी, मैं इधर गई, हमारी जो बातें हुई अभी वो भी मैंने जाके बतानी है। यहाँ तक कि मुझे जिसने फोन किया उसका नाम भी मैंने बताना है, हर चीज इतनी इतनी। चलो, दैट इज वेरी नाइस। और अभी हम एक तस्वीर लगाएंगे, इट्स कॉल्ड डेडिकेट अ सॉन्ग। इधर कुछ एक्टर्स और वेल नोन लोग होंगे, उनको आप कोई एक लाइन डेडिकेट करना गाने की, ठीक है? लेट्स स्टार्ट दिस सेगमेंट एंड लेट्स सी क्या है
आयमा बेग और इनके शौहर। प्यार 24/7 रहंदा है, प्यार 24/7 रहंदा है। वाओ, नेक्स्ट ये तेरियां मिठियां गल्लां दे चक्कर विच मैं नहीं आउणा, तेरियां मिठियां गल्लां दे चक्कर विच मैं नहीं आउणा, जानदी मैं सारा तेनू नहीं चलना कोई बहाना। Okay. एक दिन जे तू प्यार जताना जावे होर कोई लब ले, एक बारी अजमा बैठी मैं फिर नहीं अजमाना। अगर ये लोग साथ है ना, वो बोलेंगे ये गाना क्यों गए मेरे लिए क्योंकि आधी दुनिया बोल रही है ये लोग साथ है। आपको क्या लगता है, ये लोग साथ है या ये एक PR स्टंट था? साथ तो नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छी बात है। अरे है क्या कहने। चले जी नेक्स्ट। ये तो सैयारा जो एक मैंने देख भी आपने ली है। देखी है? कैसी है? ये बहुत अच्छी मूवी है, इसमें तो ये मैं क्या भी लोग रोई हूँ। मर रहे थे, गिर रहे थे, वो तो एक पब्लिसिटी, लेकिन इतना बुरा पब्लिसिटी स्टंट। नहीं, वो देखिए हर एक का अपना अपना रोना होता है। मैं भी रोई हूँ। मैं किस वजह से रोई हूँ, मुझे अपनी स्ट्रगल याद आई है। लड़का सिंगर होता है ना, म्यूजिशियन होता है, तो इसमें जो लड़के की स्ट्रगल थी, मुझे अपनी स्ट्रगल याद आई, मैं उस वजह से रोई। ओके जी, आप इनके लिए क्या गाना गाएंगे? इनके लिए मैं इनके लिए मेरा गाना होगा इन्हीं के गाना गा लो, सैयारा फिल्म का। सैयारा, मुझे वो पूरा याद नहीं है, थोड़ा मैं सा। मर ही जाऊं, ऐसा कुछ गाना है। नहीं, याद नहीं है मुझे। याद नहीं है? हाँ। ओके जी, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई दूसरा गाना गा ले। अच्छा, इनके लिए भी गाना कौन सा? पंजाबी गाना गा ले। हाँ, पंजाबी वही गाना गा ले इनके लिए। ये चला जाता है ना, तो वो अभी ना जाओ, हाँ। जो इस पर अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। वाओ, दैट इज वेरी नाइस। चलें, आपकी फेवरेट मूवी ये पूरे लॉट में कौन सी है और कौन है आपका फेवरेट एक्टर पाकिस्तानी? पाकिस्तान में मायरा खान, हुमायूं सईद, हानिया आमिर, ये सब की मूवी मैंने देखी है, बहुत अच्छी है। ओके, दैट्स वेरी नाइस। चले जी, ये बहुत सारी हम गपशप करेंगे, लेकिन अब वक्त है एक्चुअली से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm with me Matira और हमारे साथ ईमान जी और इनकी खूबसूरत सी आवाज। आप बताएं, आप अपने शौहर को अगर दुनिया के सामने नेशनल टेलीविजन पर प्यार का इजहार करेंगे तो क्या बोलेंगे और कौन से 2 बोल गाने के गाएंगे उनके लिए? अच्छा, आर्मी वाला है ना, द बॉयज के लिए आप क्या गाएंगे? मेरे हस्बैंड को गाना पसंद है, वही मैं हाँ, ऑफ कोर्स। पिपला दी छावे